हेलो फ्रेंड, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का मेरा नया टॉपिक है अशोक के धर्म विजय का वर्णन कीजिए या अशोक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो अशोक की प्रारंभिक जीवन। अशोक बिंदुसार का एक पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। बौद्ध ग्रंथ द्वीपवंश एवं महावंश में कहा गया है कि राजा बिंदुसार की 16 रानियां तथा 101 पुत्र थे। इन पुत्र में अशोक सुसीम से छोटा था। सुसीम सबसे बड़ा और तिष्य सबसे छोटा। अशोक बिंदुसार की किस रानी का पुत्र था, यह इतिहासकारों में के लिए विवादास्पद प्रश्न है। दिव्यवादान के अनुसार अशोक की माता चंपा निवासी एक ब्राह्मण की पुत्री थी। ब्राह्मण कन्या से बिंदुसार को 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम अशोक और दूसरे का नाम त्रिगशोक रखा गया। अशोक वदान के अनुसार बिंदुसार की रानी सुभाद्रगी अशोक की माता थी। महाबोधि वंश में अशोक की माता का नाम धमा कहा गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि अशोक शैलुकस की कन्या का पुत्र था, किंतु इसका कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं है कि अशोक की कई पत्नियां थीं, जिनमें देवी नाम की पत्नी उन्हें अधिक प्रिय थी या प्रसिद्ध थी। इसी देवी से उत्पन्न संतान महेंद्र और संघमित्रा थी। अशोक की दूसरी पत्नी का नाम पद्मावती थी, जिसमें कुणाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो कालांतर में अपनी त्रिमाता तिष्यरक्षिका द्वारा अंधा कर दिया गया था। अशोक बचपन से बड़ा उद्दंड तथा हिंसक प्रवृत्ति का था। उसे अपने पिता बिंदुसार का प्रेम स्नेह प्राप्त नहीं था। बिंदुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अधिक प्यार करता था और इसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। सभी भाई अशोक से घृणा या नफरत करते थे। अशोक का राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। बुद्ध ग्रंथ और सिंहली वृत्तांतों के अनुसार अशोक अपने भाई तिष्य को छोड़कर शेष 99 भाइयों को तलवार से मौत के घाट उतारकर 269 ईस्वी पूर्व में राज सिंहासन पर आसीन हुआ। अशोक की विजय। कलिंग विजय। अशोक के शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया। अंत में बड़ी घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात तथा नरसंहार हुआ। इस युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मृत्यु के गोद में सो गए, 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाए गए और असंख्य घर नष्ट भ्रष्ट हो गए। न जाने कितने आदमी अन्य कारणों जैसे महामारी आदि से मरे, न जाने कितने औरतें विधवा हो गई, बालक अनाथ हो गए। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कलिंग वासियों ने अशोक की सेना का प्रबल विरोध किया। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई। युद्ध की इस दशा को देखकर अशोक का हृदय दहल गया। वह पश्चाताप तथा आत्मग्लानि की आग में जलने लगा। अपने भविष्य में कभी न युद्ध करने की प्रतिज्ञा की। अशोक ने कहा वास्तविक विजय वह युद्ध के द्वारा इस प्रकार उसने निश्चय किया कि अब मैं युद्ध को त्याग कर धर्मघोष करूंगा। अशोक की धर्म। अशोक ने अपने जीवन काल का सबसे भयंकर युद्ध कलिंग नरेश के साथ किया था। इस युद्ध में वह भीषण नरसंहार और रक्तपात को देखकर अशोक अत्यंत दुखी हुआ। अतः उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। धर्म का स्वरूप। अशोक के 2 स्वरूप थे, सैद्धांतिक स्वरूप, व्यवहारिक स्वरूप। फर्स्ट सैद्धांतिक स्वरूप था, उसका पहला पॉइंट राजधर्म था। धर्म का अर्थ है राजधर्म। कुछ विद्वानों का मत है कि अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया उसके द्वारा अपने साम्राज्य में धार्मिक सिद्धांतों के पालन पर बल दिया था। धर्म द्वारा उसने अपने राज्य को एक ऐसी व्यवस्था प्रदान की जिसके पालन द्वारा समस्त प्रजा अपनी धार्मिक कल्याण कर सके। इतना ही नहीं, अशोक अपने धर्म का राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आलोचना। इस मत के आलोचना का कहना है कि अशोक का धर्म राजधर्म तो था, फिर इसके विदेश प्रचार की क्या आवश्यकता थी। अतः अशोक ने धर्म को राजधर्म मानना न्यायसंगत नहीं है। सेकंड था धर्म का अर्थ सार्वभौमिक धर्म। अशोक के इस धर्म को मानने वाला डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर त्रिपाठी तथा डॉक्टर मुखर्जी हैं। इन विद्वानों का मत है कि अशोक का धर्म ने सभी धर्मों का सार है। इसी कारण इस विद्वानों ने उसे सार्वभौमिक कहा है। विद्वानों का कथन है कि अशोक ने जो कुछ भी करने योग्य और न करने योग्य बताता है वह सब कुछ सभी मनुष्यों पर लागू होता है। चरित्र, उदारता, सद्व्यवहार, अहिंसा, प्रेम, नैतिकता, आदर सभी सार्वभौमिक गुण हैं। अशोक का धर्म इन्हीं सब से का अंत का एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना है। सेकंड है धन की हानि। भारत को अपार हानि हुई और यहाँ भी अपार धन संपदा अरब को चली गई। थर्ड है मुसलमानों की संख्या में वृद्धि। अनेक हिंदू अपने जीवन की सुरक्षा के लिए इस्लाम धर्म को ग्रहण करने लगे। फोर्थ है इस्लामी बस्तियों की स्थापना। भारत में सर्वत्र इस्लामी बस्तियां स्थापित हो गई। इस प्रकार अशोक का वर्णन विवेचन यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।